Good morning, students. Today we start chapter 7, exercise number 3 for class 9th student. In last two videos, we will take exercise 7.1 and 7.2. Last दो videos में exercise 7.1 लिया first video में, second में लिया 7.2, अब ये third video है. This is exercise 7.3. Before exercise 7.3, this is example number 8. This is very important example. P is a point equidistant from the line L and M. ये दो लाइन है L और M. P से equal distance में यानी LB equals to PC. Equidistant मतलब equal distance. कभी भी कंफ्यूज होती है equidistant मतलब equal distance. और distance is always perpendicular. Distance हमेशा perpendicular ही होगा और equidistant मतलब equal. इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से यानी BP और PC इक्वल है और दोनों परपेंडिकुलर है. ये याद है. क्या प्रूव करना है आपको? This line BP bisect this. You have to prove angle 1 equals to angle 2. आपको प्रूव करना है. To prove angle 1 equals to angle 1 और 2 को इक्वल प्रूव करना है. Prove. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इन ट्राइंगल जब भी कॉन्ग्रेट करना हो दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे आपको और राइट एंगल बीच में लिखेंगे ABP एंड ट्राइंगल ACP. AP इक्वल्स टू AP कॉमन. सबसे पहले अपने कॉमन पार्ट ले लिया. दूसरा BP इक्वल्स टू CP. थर्ड एंगल B इक्वल्स एंगल C. Each दिस इज गिवन. कॉमन रीजन जरूर लिखें हमेशा और दिस इज ईच 90 बाय RHS कॉम्बिनेशन. ध्यान दें RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये साइड बाय RHS कॉम्बिनेशन ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP बाय CPCT angle 1 equals to angle 2 means 1 and 2 are equal means AP bisects angle A. ये आपको प्रूव करना है. हाँ डन. एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन. ABC and DBC are isosceles triangle. ध्यान से जब भी इक्वल साइड हो मार्क कर लें एंगल्स को और साइड को. AB और AC इक्वल है. AB से DB isosceles triangle with the side first part there are 3 parts to prove के 3 पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP. ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल इसको कॉन्ग्रुएंट करना है. सेकेंड पार्ट ट्रायंगल ABP ट्रायंगल ACP. थर्ड पार्ट AP bisects एंगल A यानी एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 एंड एंगल B एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4. ये आपको प्रूव करना है. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. फोर्थ पार्ट AP is perpendicular bisect from BC. AP is perpendicular on BC and BP equals to CP. Bisect means ये दोनों पार्ट इक्वल हैं. Proof. There are 4 parts. But no tension. First part in triangle ABD and triangle ACD. दो ट्रायंगल ले रहे हैं. ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल. AD is कॉमन. सबसे पहले अपन ने AD कॉमन पार्ट ले लिया. AD is कॉमन. दूसरा AB equals to AC. This is given. और तीसरा
BD equals CD is also okay. By S corner C triangle ABD congruent triangle ACD. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. फर्स्ट पार्ट डन. फॉर सेकंड पार्ट बाय CPCT एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ओके, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया बेटा. और एंगल 5 और ये एंगल 6. एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6. अब ध्यान से देखें 5 + 3 180 एंड 6 + 4 180. तो जब 5 और 6 इक्वल 3 और 4 भी क्या होंगे इक्वल. आप सेपरेट कर सकते हैं. एंगल 5 को ले सकते हैं 180 - 3. 6 को लिख सकते हैं 180 - 4. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया अपना थर्ड पार्ट डन. दिस इज फर्स्ट पार्ट और दिस इज ये अपने क्यों किया, क्योंकि ये पार्ट सेकंड पार्ट में काम आएंगे. Then we'll take second part. In triangle APB and triangle APC. ध्यान से देखना. AP is common. Angle 1 equals to just proved above. AB equals to AC is already given by SS congruency triangle ABP congruent triangle APC. ये अपना सेकंड पार्ट हो गया. दिस इज सेकंड पार्ट. बाय CPCT BP इक्वल्स CP. जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं APB और ACB, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ उसको रफ करके, कंफ्यूजन होगा अदरवाइज. ये तो ट्रायंगल AP इज कॉमन. AB इक्वल्स टू AC ऑलरेडी गिवन. एंगल 1 इक्वल्स टू प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी. 1 इक्वल्स टू ये वाला. बाय CPCT BP इक्वल्स CP हो गया. एंड एंगल 7 equals to angle 8. What is sum of 7 and 8? 180 linear pair. Linear pair already पढ़ चुके हैं आप 36 में. When sum of two angles is 180, it is linear pair. So angle 7 plus angle 7 is 180. क्योंकि दोनों इक्वल हैं. Twice of angle 7 is 180. एंगल 7 इज 90. एंगल 7 हो गया 90 डिग्री. ओके, दिस इज परपेंडिकुलर एंड AP इज परपेंडिकुलर ऑन बेस BC. AP इज परपेंडिकुलर ऑन बेस BC. दिस इज थर्ड. फोर्थ सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. AD is an altitude of isosceles angle with AB equals to AC. Okay. Question number 2. ठीक है. To prove first part, AD bisects BC. BD equals to CD number of AD bisects angle है. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है आपको. इन ट्रायंगल ADB
एंड ट्रायंगल एडीसी। एडी कॉमन बता रखा है आपको, जो कॉमन पार्ट है उसको लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। एंगल 3 को एंगल 4, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, ईच 90 डिग्री। ओके, और ए बी को से given by RHS congruency triangle ADB congruent triangle ADC by CPCD BD equals to इसका बेस इसके बेस की इक्वल हो गया CD, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उनके बेसिस इक्वल होंगे, वर्टिकल एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सेकंड पार्ट डन। These all questions are very important. Question number 3 is also very important. किसी भी तरह की प्रॉब्लम लगे आपको वीडियो में तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और जो प्रॉब्लम्स हो विल शेयर, यू कैन शेयर इट। थर्ड क्वेश्चन, टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायग्राम बनाते हुए थोड़ा ध्यान रखें, मीडियम को थोड़ा अच्छा लिखें, बात करें, इससे देखने में क्या है, समझने में आपको इजी रहेगा। टू ट्रायंगल AB in two sides AB and BC, AB or BC of triangle PQR, this equals to this, base equals to this, और AM and PN are medians. Median जानते हैं आप लोग? In triangle ABC, AM is median means M is midpoint of BC. BM equals CM. Similarly, PN is median means N is midpoint of QR. This equals to this. Show that. First part, this is to prove triangle ABM congruent triangle PQM. Second part, triangle ABC congruent triangle PQ. Okay. Proof. BC equals to QR. Given BC is double of BM, you know median है, और QR is double of QN, और इसको हाफ करके भी कर सकते हैं अपन, इजीली लिख दें M and N are midpoints of BC and QR respectively, तो BM equals to QN। अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं। जब भी पार्ट चाहिए आपको, पहले कॉन्ग्रुएंट के लिए उन पार्ट्स को पहले प्रूव करना है एक्स्ट्रा, बाद में उनको स्टार्ट करेंगे। इन दीज टू ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल लेना है अपन, AB इक्वल्स टू P। यदि इक्वल मार्क कर देंगे तो आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। आपने मार्क कर रखा है 2 2, यानी दो साइड इक्वल है। AM इक्वल्स टू PM, इट इज ऑल्सो गिवन। थर्ड पॉइंट, BM इक्वल्स टू QN, प्रूव्ड अबव by SSS congruency triangle ABM congruent triangle PQ। ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय CPCT एंगल ABM इक्वल्स टू एंगल AQN
यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी एंगल एबीसी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर को अपन ने इक्वल कर दिया है। ओके, मैं प्रूफ ले रहा हूं उसका। Proof second part. In triangle ABC and triangle PQR, BC equals to QR given. Second point, angle ABC equals to angle PQR. Proved this, already proved. ठीक है, and AB equals to PQ. It is also given by SAS congruency triangle ABC congruent triangle PQ, triangle ABC congruent triangle PQR. Done. Second part done. Question number 4. B and CF are equal altitudes of triangle ABC. इस टाइप के फिगर वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में। BE CF are equal altitudes, दोनों आपको इक्वल दे रखे हैं using RHS congruency to prove ABC and AC triangle. AB equals to AC. आपको सिर्फ एक्सिस ट्रायंगल प्रूव नहीं करना है, इसमें आपको आरएचएस कॉन्वेंसी यूज लेनी है। जब आरएचएस कॉन्वेंसी यूज लेनी है आपको ट्रायंगल देखने पड़ेंगे जिसमें आरएचएस कॉन्वेंसी वी विल अप्लाई प्रूफ। In triangle BC, and triangle C, in triangle BC and CF B. Okay. First point, angle BC equals to angle CF B, each 90. BC is common. Third point, B equals CF, it is given. कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपको दे रखे हैं वही जिस पे लेना है, उसके अलावा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय आरएचएस कॉन्वेंसी ट्रायंगल बीसी कॉन्वेंट ट्रायंगल सीएफबी बाय सीपीसीटी एंगल बी इक्वल्स एंगल सी। इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का बी सी का एंगल सी ये वाला इस ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो गए। ओके, 2 सेकंड के लिए मैं लाइन रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी एंड सी आर इक्वल, सो ए बी को से प्रॉपर्टी मालूम है, इक्वल एंगल सबटेंड्स इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल। Last question number 5.
AB is an hypotenuse angle with AB equals to AC. So that AP perpendicular on BC, so that angle B equals to angle C. Simple. You have to prove these two triangles are coming in. To prove angle B equals to angle C. Okay, prove. In triangle APB, and triangle APC, AP equals to AP common, angle APB equals to angle APC. Angle APB or angle APC are equal, each 90. And third point, AB equals to AC, this is given by RHS congruency, triangle APB, congruent triangle APC, by CPT, angle B equals to angle C. Angle B and angle C are equal. Okay. Exercise done, chapter done. कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट जरूर करें. यदि मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट जरूर करें. थैंक यू सो मच.